पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से 7th बैच शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का। 7th बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडेज की क्लासेस होंगी 9 to 11 PM। दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत नॉमिनल फ़ीस है 3000 और इस पे जो सिखाएंगे हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल में कैंडलस्टिक चार्ट पे और RSI, फिबोनाची, बोलिंगर बैंड, मूविंग एवरेजेस और बाकी इंडिकेटर्स आपको सिखाएंगे। इसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत ज़रूरी है स्टॉक में काम करने के लिए। इसके अलावा आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ भी बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है, मज़ीद मालूमात के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ी जो है आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या ईजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग का मीडियम होगा वो जूम लाइव वीडियो लिंक के थ्रू होगा, जो कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे हर जगह से एक्सेसिबल है। सिर्फ एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पिछले बैचेस की तरह आप लोगों का ताउन हासिल रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, कल की डिस्कशन के मुताबिक इंडेक्स को 40,400 के पास से बाउंस बैक होता हुआ देखा और स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी। अब ये रिकवरी है या लास्ट टाइम की जो तेज़ी हमने देखी थी इंट्राडे में उसकी तरह कोई ट्रैप है, इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो का टेक्निकल सेशन और बाकी सेशन भी बहुत गौर से सुनना है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक क्लिक की एक्टिविटी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आखिर में जहन से निकल जाता है। दोस्तों, पहले FIPI का डेटा देखते हैं। SCS ट्रेड का और स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ का ये डेटा है और इसमें जो सूरत हाल है आज, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है। $4 मिलियन की नेट सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की है, $4 मिलियन की नेट बाइंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जहाँ पर ज़्यादा सेलिंग की है वो बैंक्स का एरिया है और जहाँ पर बाइंग का रुझान रखा है वो सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, बाकी हर सेक्टर में सेलिंग है। अच्छा, लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक सेलिंग पर थे आज, इंडिविजुअल सेलिंग पर थे और म्यूचुअल फंड की थोड़ी सेलिंग थी $2 बिलियन की, लेकिन इसके बरक्स ब्रोकर की हैवी बाइंग है और कंपनीज की हैवी बाइंग्स है $2 मिलियन की। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज का भी बहुत अच्छी वॉल्यूम है बाइंग का और अदर ऑर्गेनाइजेशंस का भी। ब्रोकरेज कंपनीज ने जहाँ जहाँ बाइंग की उसमें मेजर एरिया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग का है और उसके बाद फर्टिलाइजर्स हैं आपके दूसरे नंबर पे और उसके बाद बैंक्स हैं तीसरे नंबर पे। जाएं, सॉरी, कंपनीज की भी बात करें और टॉप 3 बाइंग जो इनकी है वो अदर सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल है और बैंक्स हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पे आ जाएं, जो बाइंग है उनकी मैक्स, उसमें मेजर एरिया आपका ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, तो ये शोबा थोड़ा बेहतर लग रहा है आने वाले दिन के लिए। इसके बाद उनकी बाइंग अदर सेक्टर्स में है और तीसरे नंबर पे उनकी बाइंग पावर सेक्टर में है। म्यूचुअल फंड ने जहां मैक्सिमम सेलिंग की है, सेलिंग का एरिया वो है अदर सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और सीमेंट का एरिया है। तो इस प्रोफाइल पे कल की मार्केट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है आपका, बैंक्स का एरिया है और फर्टिलाइजर सेक्टर है, टेक्सटाइल है जिसमें हम रैली देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं क्या सूरत हाल है। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट पे बात करें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जहाँ पे हाई बनाए कैंडल का 41,400 का लेवल, वहां पर ही क्लोज हो जाती या उससे थोड़ा सा नीचे। लेकिन आखिर में एडजस्टमेंट के बाद 41,200 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आ रही है। फर्दर जो इम्प्रूवमेंट चाहिए इंडेक्स को इस वीक में, उसको डिस्कस करते हैं। इंडेक्स ने आज बैंड के अंदर क्लोज किया है। दोबारा वही बात कि जहाँ पे हाई बना था अगर वहाँ ही क्लोज होता तो रिवर्सल की पक्की कंफर्मेशन हो जाती, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद जो क्लोजिंग बनी है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर इंडेक्स 41,500 के ऊपर इंट्राडे में आर्ली बेसिस पे कंसोलिडेट कर गया तो फिर 42,000 की तरफ जा सकता है।
जहाँ पे दोबारा थोड़ी रेजिस्टेंस होगी, और इसको क्रॉस करना इंडेक्स को वीकली लेवल पे बहुत ज़रूरी है। अगर वीकली लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर हो जाती है तो ये आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। इंडेक्स इनिशियली कल 41,700 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, जिसको क्रॉस करना आर्ली कैंडल पे बहुत ज़रूरी है। और क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग एटलीस्ट 41,700 के ऊपर हो जाती है तो फिर इस बैरियर को क्रॉस करने की उम्मीद बन जाएगी, वरना इंडेक्स को दोबारा हम बेरिश जोन में मूव करता हुआ देख सकते हैं। वीकली पाइवट की बात करें तो इस वक्त इंडेक्स वीकली पाइवट के काफ़ी नीचे है। 41,900 का हिस्सा इंडेक्स को अबूर करना है वीकली लेवल पे, जो हमने अभी दूसरे टूल की मदद से भी 42,000 का लेवल देखा था। तो 41,900 और 42,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको इंडेक्स ने वीकली बेसिस पे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर इंडेक्स आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो इन एरियाज के पास अपनी पोजीशंस को रिव्यू कर लीजिएगा। आरएसआई की बात करें तो बहुत हौसला अफजा रिजल्ट्स हैं, बहुत एग्रेसिव बाउंस बैक हुआ है, लेकिन एक दिन और हमें वेट करना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाएगी कि इंडेक्स में रिवर्सल हो गया है, और इस एग्रेसिव अप्रोच को 50 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकल डेटा पे कल आरएसआई को इस लाइन पर डिस्कस किया था हमने कि यहाँ से भी लास्ट टाइम भी सपोर्ट मिली थी, और इस वक्त भी तकरीबन इस लाइन के आसपास से ही आरएसआई ने सपोर्ट ली है। ये सपोर्ट आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं, इसके लिए हमें एक दिन का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है जहाँ पर भी हायर साइड दिखे, और हायर साइड पे बाइंग अभी नहीं करनी है। पिवट डेटा देखें डेली का, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो इंडेक्स की क्लोजिंग पिवट से ऊपर हुई है, तो नेक्स्ट कल का जो टारगेट होगा एग्रेसिव वो 41,600 का लेवल होगा। जैसे कि हमने कैंडलस्टिक चार्ट पे भी डिस्कस किया कि इंडेक्स 41,600 700 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, और वहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करना इंडेक्स को बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कल इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है इंडेक्स, तो ये भी काफ़ी हौसला अफजा साइन होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे 30+ स्टॉक्स का डेटा देखते हैं। एस्कॉल ने अपना डायरेक्शन अप साइड पे किया, आरएसआई एग्रेसिवली ऊपर आया है, 2350 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी। कैल ने अच्छा मूव किया है, अगर 426 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अपसाइड मूव बन सकती है। एमएलसीएफ ने थोड़ा बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है, कंफर्मेशन के लिए एक दिन की क्लोजिंग और चाहिए जो कि 38 रुपए के ऊपर हो। और एफएफएल साइडवेज है, पीआरएल में भी अपसाइड मूव नजर आ रही है, लेकिन एग्रेसिव होने के लिए 22 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नेसेसरी है। यहाँ पे बाइंग करें तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर करते रहें। एवीएन 74 की तरफ जा सकता है, बहुत एग्रेसिव कम बैक हुआ है। हपको आरएसआई डाउन साइड है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, मूव बन सकती है। टीआरजी में अच्छी क्लोजिंग रही, 47 आरएसआई है, दोबारा अगर ये से 58 ब्रेक करता है तो 64 की तरफ जा सकता है। ताजियो ने अच्छी क्लोजिंग दी है और अपसाइड पे है, 190 तक जा सकता है। एंग्रो भी 310 312 तक मूव बन सकती है। डीजीकेसी ने 102 से बाउंस बैक किया है और 112 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है इसको बुलिश एरिया में आने के लिए। यहाँ से 112 की तरफ मूव बन सकती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। एनसीएल 42-43 रुपये तक आ सकता है। सर्ल ने बहुत अच्छा कम बैक किया, कल 269 तक आ सकता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। पेल स्टिल थोड़ी मेहनत करनी है, पेल को ऊपर आने के लिए 37-38 के ऊपर क्लोजिंग देनी है। जनरल टायर ने 66 से, जो कि बड़ी क्रिटिकल एरिया था, कल डिस्कस किया था, वहां से बाउंस बैक किया है और 66 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें अपसाइड मूव बन सकती है। ओजीडीसी साइडवेज है, लेकिन आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड हुआ है, यहाँ से मूव बन सकती है, लेकिन इसको भी 112 के ऊपर क्लोजिंग देनी है सही, मतलब बुलिश होने के लिए। लक्की सीमेंट ने अच्छी क्लोजिंग दी है, 670 से 80 के दरमियान मूव बन सकती है। चिराट सीमेंट 116 से बाउंस बैक हुआ है, और एक दिन की क्लोजिंग और वेट करें तो अच्छी कंफर्मेशन हो जाएगी, आरएसआई 30 से ऊपर आ गया है। कोहार्ट सीमेंट भी 41 आरएसआई आ गई है इसकी, लेकिन साइडवेज है, एक दिन की क्लोजिंग और अच्छी होनी चाहिए। पायनियर सीमेंट को 96 के ऊपर क्लोजिंग देनी है बुलिश एरिया में आने के लिए, यहाँ से 95 तक की मूव बन सकती है। एमसीबी बाउंस बैक कर सकता है इस लेवल से, आज अच्छा इंट्राडे पे मूव किया, लेकिन क्लोजिंग पे प्रॉफिट टेकिंग ने कंफ्यूज क्लोजिंग कर दी इसकी। एचबीएल को दोबारा से 136 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। यूबीएल ने 116 से सपोर्ट ली
और 125 की तरफ जाता हुआ दोबारा से देख सकते हैं। पीपीएल स्टिल कंफ्यूज है, साइडवेज पे थोड़ी मेहनत करनी है, 95 के ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। पॉल ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेव किया है इस मंदी में और यहाँ से मूव बन सकती है। पीएसओ कल 210 तक मूव जा सकती है, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उधर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो होल्ड कर सकते हैं। मरी गैस 1400 की तरफ जा सकता है कल। एनआरएल में मूव 196 तक बन सकती है इंट्राडे पे। और एटीआरएल भी बाउंस बैक इसने किया है 142-47 के पास से 160 तक जा सकता है। 160 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। ईफर्ट स्टिल साइडवेज है। एफएफसी में 109 से 111 की रेंज मौजूद है। जीएटीएम साइडवेज है। एनएमएल 105 के 6 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो 110 की तरफ जा सकता है। एसएनजीपी ने बॉटम आउट हो गया है, 60 रुपए 20 पैसे से सपोर्ट ली है, 65 तक जाएगा और 65 के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर आगे मूव बन सकती है। फिरोज ने दोबारा से अच्छी मूव की है, 419 पे रेजिस्टेंस मौजूद है। एमईबीएल बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, आरएसआई 39 पे है, आज ऊपर आया है। जीएचएनएल स्टिल अभी आरएसआई 30 के नीचे है, इसका वेट करें, 30 के ऊपर आरएसआई है और बुलिश कैंडल के साथ तो फिर एंट्री लें। जीएचएनआई की बात करें तो इसमें भी 33 आरएसआई है, एक दिन का वेट करना चाहिए, कल 260 तक की मूव बन सकती है। बीएफएल बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। लॉट कैम अभी साइडवेज पे है। पीएसएमसी ने भी 206 से बाउंस बैक किया है, लेकिन 220 218 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आगे बढ़ सकता है। टीजीएल में बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है और 96 तक 97 तक दोबारा जा सकता है। पाक ऑक्सी अगर 157 तोड़ता है, 157 तक यहाँ से रैली बनेगी, वो ब्रेक होता है तो 170 तक जाएगा। आईएसएल दोबारा से 85 तक आ सकता है। शेल अच्छा कमबैक किया है, लेकिन क्लोजिंग 260 के ऊपर इसकी चाहिए, 260 के ऊपर क्लोज होगा तो उसके बाद मूव बनेगी। तो दोस्तों ये था आज का डेटा और एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।